दोस्तों, एक गांव में एक महात्मा जी का आश्रम था, जहां गांव के लोग रोज सत्संग सुनने आया करते थे। प्राचीन समय में लोगों का जीवन बहुत ही सादा और शांति से भरपूर था। घर के पुरुष अपना दिन भर काम करके मेहनत करके धन अर्जित करते थे और थके हुए जब शाम को घर लौटते थे तो भोजन करके अपने परिवार समेत महात्मा के आश्रम में प्रवचन सुनकर मन को आनंदित करते थे। उसी आश्रम में एक सेठ जी भी आते थे। वो पेशे से जौहरी थे। उनका जीवन बहुत धन विलास से पूर्ण था। वे रोज महात्मा जी का सत्संग अपनी पत्नी के साथ सुनने आते थे। एक रोज महात्मा जी का सत्संग चल रहा था और सत्संग का मूल विषय था लोभ। लोभ एक ऐसा विकार है जो इंसान के विवेक को खत्म कर देता है और नीच से नीच कर्म भी करने में इंसान सोचता नहीं है। महात्मा जी ने कहा, हमें कभी किसी वस्तु और सांसारिक सुख के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। प्रभु जिस विधि रखें उसमें ही संतोष करना चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि लालच बुरी बला है। लालच के बस में आकर इंसान अपने इंसान होने का आभास भी विसार देता है और विचारहीन होकर कुछ भी कर जाता है। सेठ को यह बात कुछ जची नहीं। उसने महात्मा जी से कह दिया, महाराज, आप जो कहते हैं लालच बुरी बला है, सो मुझे बताएं ये लोभ क्या है? इसका कोई सीधा रूप दिखाएं। महात्मा ने कहा, पुत्र, फिर कभी आपको इस बला का सीधा दर्शन कराएंगे। कई दिन बीत गए। महात्मा को सेठ का प्रश्न भूला नहीं था। उनके आश्रम में एक कुत्ता रहता था। गांव के कई समर्थ और अमीर सेठ साहूकार सत्संग में आया करते थे। एक दिन महात्मा ने अपने एक श्रद्धालु जो साहूकार था उनसे कहा, मुझे कुछ समय के लिए एक कीमती लाल रूबी चाहिए। उस भक्त ने बिना कुछ पूछे ही दूसरे दिन महात्मा को कीमती लाल रूबी लाकर दे दिया, जो लाखों की कीमत का था। महात्मा ने वो लाल रूबी उस कुत्ते के गले में एक धागे में डालकर पट्टे के समान बांध दिया। रोज की तरह जब सारे गांव के लोग सत्संग सुनने आश्रम में पधारे तो सेठ भी सेठानी के साथ आया। महात्मा जी ने सत्संग आरंभ किया। कुत्ता भी सत्संग में सब लोगों के पीछे एक कोने में बैठा था। सत्संग के बीच में ही जौहरी सेठ की पत्नी की नजर उस कुत्ते के गले में बंधे लाल रूबी पर पड़ी। वो आश्चर्यचकित हो गई। सेठानी ने अपने पति को इशारा किया कि वो कुत्ते के गले में पड़े लाल रूबी को देखो। उन दोनों की आंखों में लाल रूबी को देखकर चमक आ गई और वो लोभ के जाल में फंस चुके थे। सत्संग समाप्त हुआ। सेठानी ने एक कोने में सेठ को ले जाकर कहा, कितना सुंदर लाल रूबी है, काश ये आप मुझे लाकर देते, ये मेरे गले में कितना सुशोभित होता। सेठ बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुत्ते के गले से लाल रूबी कैसे उतारे। उसने सीधे जाकर महात्मा जी से कहा, महाराज, एक कुत्ते के गले में क्या बांध रखा है? महात्मा जी उस समय एकांत में बैठे थे।
सारे श्रद्धालु अपने अपने घर चले गए थे। महात्मा जी उन दोनों के मन की हालत समझ गए थे। महात्मा बोले, पुत्र आश्रम के सेवादारियों को साफ सफाई करते हुए यहीं कहीं मिल गया होगा। मुझसे पूछा तो मैंने उनको आदेश दिया कि मामूली सा पत्थर ही होगा, कुत्ते के गले में बांध दो। जौहरी बोला, महाराज, मैं इससे भी सुंदर पत्थर आपको ला दूंगा। आप उसे इस कुत्ते के गले में बांध देना, ये आप मुझे दे दो। इसे कौन सा नुमाइश में जाना है? महात्मा ने बोला, यही बंधे रहने दो, घर पर ही तो बैठना है, तुम क्यों तकलीफ करते हो? साधारण सा पत्थर ही बंधा रहने दो। जौहरी ने हर तरह की बातें बनाने का प्रयास किया कि कुछ करके रूबी उसे मिल जाए। उसे क्या पता था कि सब महात्मा जी की योजना है उन्हें समझने के लिए। अंत में सेठ ने महात्मा से आक्रोश में कहा, महाराज, अगर किसी उपाय से आप मुझे ये दे सकते हो तो वो अवस्था मुझे बताएं। महात्मा जी बोले, ये मैं तुम्हें एक ही अवस्था में दे सकता हूं। महात्मा का इतना ही कहना था कि सेठ सेठानी के चेहरे पर खुशी मंडराने लगी। वो दोनों तो कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने कहा, जल्दी बताएं। महात्मा बोले, तुमको इस कुत्ते के साथ उसके बर्तन में भोजन ग्रहण करना होगा। सेठानी ने कहा, बस इतनी सी बात? उसने सेठ को कहा, थोड़ी देर की तो बात है, जैसे तैसे हम ये कार्य कर लेंगे, बदले में हमारा कितना लाभ होगा। और उन दोनों ने महात्मा की शर्त को स्वीकार कर ली। थोड़ी देर में एक श्रद्धालु ठंडी खीर बनाकर एक थाली में परोस कर लेकर आया। जैसे ही थाली कुत्ते के सामने रखी, उसने मुंह डालकर उसे जूठा कर दिया। अब जौहरी सेठ सेठानी भी शर्त के मुताबिक थाली में से खीर खाने को तत्पर हुए। जैसे ही वो दोनों खीर मुंह में डालने वाले थे, महात्मा जी ने झट से उन दोनों के हाथ पकड़ लिए और कहा, लो पुत्र, आप देख लो, यह है लालच का सीधा और प्रत्यक्ष प्रमाण। तुम स्वयं ही लोभ का रूप बन गए हो इस घड़ी में। लाल रूबी की लालसा में कुत्ते की जूठी खीर खाने के लिए भी तैयार हो गए। जिसके लिए तुम दोनों इतना नीच कर्म करके अपने मनुष्य पद से गिरने को तत्पर हो गए, क्या मरण उपरांत साथ जाएगा? जौहरी के मस्तिष्क में एकाएक अपना पूछा गया सवाल आ गया, जो उसने अहंकारवश महात्मा जी से पूछ लिया था। वो बहुत लज्जित हुआ। वो और उसकी पत्नी शर्म के मारे नजरें नहीं उठा पा रहे थे। उनकी आंखों से लज्जा और अपराध भावना के आंसू बहने लगे। उन्होंने महात्मा से माफी मांगी और उनके चरणों में गिर गए। महात्मा जी ने उनके सिर पर प्यार और करुणा से हाथ रखा। निर्मल और स्वच्छ हृदय के कारण उनकी स्थिति देखकर महात्मा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उन दोनों को प्यार से समझाया और सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। जब इसका आक्रमण मनुष्य पर होता है, तब उसके विवेक को नाश कर उसे बुद्धिहीन बना देता है। इस कारण लालच कभी नहीं करनी चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।